पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इस टाइम यूएस के विजिट पे मौजूद हैं 7 दिन के लिए, और 2-3 दिन बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी यूएस विजिट पे जा रहे हैं। और ट्रंप ने अभी उन्होंने विजिट करना है। ट्रंप ने पहले स्टेटमेंट दे दिया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे विजिट पे आ रहे हैं, मेरे से मिलने आ रहे हैं, और बड़े फंटेस्टिक मैन है सर जी, उनके लिए वो फंटेस्टिक मैन, और हमारे लिए फकीर मैन, बैगर मैन। So when India, which is a very big abuser, he happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. A lot of these leaders are fantastic. You have to. डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि फैंटास्टिक पर्सन है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के पीएम, और उनके ये काफी अच्छे रिमार्क्स दिए हैं अपने बयान के अंदर। और पीएम मोदी जो है 2 डेज के लिए अमेरिका जा रहे हैं, इलेक्शन वहां पर हो रहे हैं। अमेरिका के इलेक्शंस होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 दिन के लिए अमेरिका आ रहे हैं, और इस 2 दिनों में वो ट्रंप को मिलने भी जा रहे हैं। भाईजान आप बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इस टाइम यूएस के विजिट पे मौजूद हैं 7 दिन के लिए, और 2-3 दिन बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी यूएस विजिट पे जा रहे हैं। और ट्रंप ने अभी उन्होंने विजिट करना है। ट्रंप ने पहले स्टेटमेंट दे दिया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे विजिट पे आ रहे हैं, मेरे से मिलने आ रहे हैं, और बड़े फंटेस्टिक मैन है सर जी, उनके लिए वो फंटेस्टिक मैन, और हमारे लिए फकीर मैन, बैगर मैन। वो भला क्यों, देखे इज्जत आपको खुद बनानी पड़ती है अपने। एक तो हमारे पासपोर्ट की फिर एक दफा तो एक वैल्यू डी वैल्यू हो गया, और दूसरा हमारा प्राइम मिनिस्टर जो खुद इतने अरबों खरबों रुपए के इनके फ्लैट्स हैं, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये किस मुंह से मांगने जाते हैं? सबसे पहले ही अपनी जायदादें बेचे। अगर ये मुहब्बे वतन मुल्क के लिए करना चाहता है, वो कहते हैं यार किस मुंह से मांगना है, तुम लोगों के पास जितना कर्जा लेना है इससे महंगी तो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, वो बेचो। प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा अगर हम लंदन फ्लैट्स की बात करें, यूके में बहुत सी प्रॉपर्टीज है, और बहुत सी जगह पे चिड़ियाघर में भी इनकी बड़ी प्रॉपर्टी है। अच्छा मुझे बताएं, जो उस प्रॉपर्टी में इन्होंने अवाम को रखा हुआ है। ये जो $7 बिलियन आप कह रहे हैं ना, उसमें से ट्रंप की मैंने एक चीज नोट की है कि ट्रंप जो है ना, वो इक्तिसादी तौर पे इकोनॉमिकली जो है वो जो बात करता है उस एंगल से देखता है। वो इंडिया को भी इस एंगल से देखता है जिस एंगल से वो चाइना को देखता है। वो कहता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा हमसे फायदा उठा रही है, ठीक है, सो हमें जो है उसमें थोड़ा कुछ करना चाहिए। अब वो कहता है कि मोदी इज अ फैंटास्टिक पर्सन। इंडियन जो है वो जब से आज़ाद हुए उधर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है, और हमारा ऐसा जो है वो प्रोसेस जो है ना वो अभी तक कंप्लीट नहीं है जब से पाकिस्तान जो बना है। इसमें गवर्नमेंट जो है ना वो आती रही है जाती रही है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया जो है ना इस वक्त जो है इकोनॉमिकली जो है ना वो ग्रो कर रहा है, और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है मुल्क की वो इस वक्त जो है ना बजाय ग्रो करने के वो डाउन जा रही है। ये हम फकीर हैं, हम गुलाम हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, हमने ऐसे ही मरते रहना है। इन्होंने कर्जे लेते रहने हैं और हमारी फाड़ फाड़ के लेते रहेंगे। ये डिप्रेशन में तो नहीं चले गए या खुश है? ये मैं पागल हो गया खुशी से। ये आपने सुना है ना 7 बिलियन ये मेरे अकाउंट में आ रहे हैं ना, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, और इसका सारा सूद मैंने उतारना है। एक बात पे पाकिस्तानी पब्लिक को मजा, एक बात पे पाकिस्तानी पब्लिक को अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे भी हालात हो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। और जय मोदी की वैल्यू इसलिए है, उसका मुल्क तरक्की में जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। वो अवाम का पैसा नहीं खा रहे, अवाम को अपनी एक तरक्की की तरफ मुल्क लेके जा रहे हैं। इधर ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗੇ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, अल्लाह ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ बिजली ਦੇ बिल दे दियो, ठीक है, पैसे दे दियो। नहीं ये देखे ना, जब हर पाकिस्तानी को हमें ये बताया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कि भाई हम में जज्बा ज्यादा है। हाँ, हमें जज्बा बहुत है मांगने का, दूसरे मुल्कों से मांगेंगे, उनके कर्जे उतारेंगे हम। ये फख्र है, इंसल्ट करने वाली बात नहीं है। इंसल्ट है, हम उसको फील नहीं कर रहे, हम इंजॉय कर रहे हैं इंसल्ट को। आपको याद है कि जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा बाइडेन को कि आए 26 जनवरी 2024 को आए, क्वाड की मीटिंग भी करें और हमारे रिपब्लिक डे भी आए, दे टर्न डाउन दिस रिक्वेस्ट। और उन्होंने कहा नहीं, दिस इज योर इलेक्शन कैंपेन, यू वांट अस टू स्टैंड फॉर यू, वी विल नॉट स्टैंड फॉर यू। मेरी बात समझ गए हैं? ठीक है। उन्होंने कहा तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए खड़े हों, हम खड़े नहीं होंगे। तो नरेंद्र मोदी बाइडेन को या डेमोक्रेट्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि ठीक है, तुम अगर नहीं जो
मेरे लिए खड़े हुए तो मैं भी तुम्हारे लिए खड़े रहूंगा, मैं भी ट्रम्प के लिए जा रहा हूँ फिर। यार पाकिस्तान इस टाइम किस हालत में है? हम पब्लिक को ये तो बताओ कि भाई हम इस टाइम भीख मांग रहे हैं। हाँ, पब्लिक यही तो को ये चीज़ तो है। बताओ कि जिस इंडिया से मुकाबले की बात करते हो ना, आज उनसे मुकाबला बनता ही नहीं। सच हमारा बताना, मुकाबला सिर्फ बनता है। टांग उठाने तक का है, वो भी बॉर्डर पे हाँ, बस। इसके अलावा इंडिया से किस चीज में मुकाबला है? कोई भी नहीं है बताएं। भाई। टेक्नोलॉजी, स्टडी, तालीम में वो आ गए, टेक्नोलॉजी में वो, IT में वो इकोनॉमी सबसे जबरदस्त। इकोनॉमी इनकी बेस्ट है। आज भी वहाँ पे डॉलर 80 रुपए का, इधर 280 रुपए का डॉलर है। फोन की क्या हो रहा है मुझे यार? बताएं। अब शुरू में आपने फोन की बात की थी कि 16 प्रो मैक्स आ कितने गया का है। यहाँ पे वो फोन है नॉन PTA 5.5-6 लाख रुपए का। इंडिया में अपना एप्पल स्टोर है, अपनी प्रोडक्शन इंडिया ने किया। अब आपका मेड इन इंडिया फोन आएगा, वहाँ पे उसकी कॉस्ट आपको पड़नी है तकरीबन 2 लाख रुपए की। तो किसका फायदा हो रहा है? उनकी आवाम को भी फायदा होगा, रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा। देखे ना, इनकम ऑफ सोर्स भी हो रही है। और यहाँ देखे 5-6 लाख रुपया ज्यादा, ये ज्यादा है। और फिर भी ये मुल्क डाउन में है, डाउनफॉल में है, लेकिन ये क्राइसिस में मुल्क है। में लोग अमीर हैं तो 7 लाख का फोन भी बिक रहा है ना। और भाई चंद गिनती के लोग हैं, अब ठीक है। चंद एक परसेंटेज लगा लें, ठीक है। वो लोग हैं। बकाया 90% भाईजान उनको नहीं फर्क पड़ता। मिडिल क्लास कहाँ पे आदमी ठीक है। जाएगा? हम इंडिया से मुकाबला तब करेंगे जब हम अपने अंदर बेहतरी लाने की सोचेंगे। तो ये डिपेंड करता है, मैं ये कह दूं कि अमेरिका हमारा साथ नहीं देता, उसकी एक रीज़न भी है कि हम लोग ब्लॉक चेंज करना चाह रहे थे। तो ब्लॉक चेंज अगर कर लेते तो माइट भी पॉसिबल कि हम लोग बेहतरी की तरफ जाते। लेकिन पाकिस्तान जो है उसको तनहा छोड़ा गया है। उसके पीछे देखें ना, अब IMF का हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है कि आज हमें बिलों की मद में और दूसरे मामलात में कितनी ज़्यादा परेशानी। आप एक लेमैन को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या है। हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा नीचे चले गई है। 22-23 दफा हम गए हैं IMF के पास में, हाल से दूसरी-तीसरी दफा के बाद से अभी तक इंडिया नहीं गया। इंडिया को जरूरत क्या है? इंडिया आपसे कितना बड़ा है? इंडिया का एक सूबा जो उन्होंने खुद सूबा बहार है शायद, तो वो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है पाकिस्तान से बड़ा है। उनका IT का बजट हमारे टोटल बजट के बराबर है। अब जहां पर 28-32 सूबे हों, 4 सूबों का मुल्क उससे कैसे मुकाबला करेगा? आटे में नमक की बराबर हमें ये तो कह दिया जाता है। पाकिस्तान जो है ना वो ट्रम्प को सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि इमरान खान समझता है कि अगर ट्रम्प रहेगा तो मेरी व्हाइट हाउस तक एक्सेस रहेगी। और इस चीज पे आके बाइडेन जो है उनको इस चीज का पता चल गया। जब उनको इस चीज का पता चल गया, उन्होंने कहा अब क्या करें? उन्होंने कहा अब ऐसे करें, दैट्स व्हाट वी शुड डू। ठीक है जी, हमें इसमें ये करना चाहिए कि उन्होंने इमरान खान को मुंह नहीं लगाया। इमरान खान ने रिक्वेस्ट डाली टेलीफोन की कि मैं बाइडेन से फोन पे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सॉरी, बाइडेन इज नॉट अवेलेबल। फिर इमरान खान ने, आपको याद होगा, फिर सारी की सारी वो एक कंपेन चला दी, उन्होंने कहा सीधी तैसी ताड़ी। ठीक है, बाइडेन को जनाब उसने कहा कि जी मेरे खिलाफ साजिश हुई है, फलान हुआ है, ये हुआ है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अमेरिकन ने कराया। हालांकि अपने वोट पूरे नहीं है, तो इल्जाम अमेरिका दिला देना। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब इस टाइम मौजूद हैं, कामयाब नहीं अपना USA में वो मौजूद तो हैं, एंजॉय कर रहे हैं ना। कामयाब होके वापस आएंगे, 7 बिलियन लेके आएंगे। उनकी वहाँ पे क्या रिस्पेक्ट होगी? और इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ भाईजान पे वो जाएंगे। वहां जाएंगे, हो सकता है वो ना दे उन्हें। ठीक है, वो कहेंगे चलो निकलो, ਤੁਹਾਡੇ पास गिरवी रखना तो कुछ नहीं रह गया। ठीक है। क्योंकि ये सारा कुछ तो गिरवी रखवा के ले रहा है ना। इंडिया गिरवी रखवा के नहीं ले रहा, इंडिया अपनी इकोनॉमी के इंडिया बल पे ले ट्रेड रहा कर रहा है, है। ट्रेड कर रहा है। ये क्या ट्रेड करेंगे? ये सिर्फ कहेंगे भाई साढ़े को जहाज पे एयरपोर्ट पे ले लो गिरवी, साढ़े को मोटरवे है, सारी चीजें गिरवी करवा के, लेकिन ले भी आए, अवाम का कोई फायदा नहीं होना। ठीक है। अवाम का खाना खराब है। कामयाब होके ये आएंगे। भी हो सकता है, ये भाई ने जो बात की है ये भी हो सकता है। 7 बिलियन आप कह रहे हैं ना लेने जा रहे हैं। मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, जो ये जखायर निकले हैं इनको ड्रिलिंग के लिए इसकी 6 बिलियन तक का खर्चा चाहिए इनको। हो सकता है कि ये उसको ही गिरवी डाल दे। कि भाई ये जितने भी हमारे ज़खायर सर जी निकले वो हैं, इनकलाबियन कहाँ छुपे हुए हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो एक इनकलाब लेके आना था, नेल्सन गोल मंडेला साहब, जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इतना क्या बीमार कहने नहीं, थे। दोबारा बोलिएगा जनाब इधर करें आपकी जरा बातें कैमरा। बड़ी उल्टी सीधी होती है। नेल्सन गोल मंडेला साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इनकलाबियन जो आगे पाकिस्तान की तकदीर बदलने आए थे, वो तो जनाब कहीं छुप के बैठे हुए ठीक हैं। है। और इधर शोबाज साहब आगे हुए चले हैं। ठीक है, फिर मुझे बताएं कौन सा ऐसा लीडर है? आपने उनकी बात कर दी, कौन सा अवाम लीडर? में से लीडर बनाए, हम इमरान क्यों खान की नहीं? बात ही नहीं कर रहे। हाँ, क्यों नहीं? थोड़ा जी इमरान खान आया, उसने भी गलत किया। आपको बना दें लीडर। बनाए, मैं बनूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के साथ एक बंदा नहीं होना चाहिए, मुल्क के साथ पूरी एक मेजोरिटी होनी चाहिए। पब्लिक में से बंदे चूज करें। ठीक है। बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, मुझे छोड़े, मैं इतना नहीं, मैं आपसे सवाल मेरे में करता इतनी हूं। एबिलिटी ना हो। आपको पता है अभी आज कल की खबर है, आपने सोशल मीडिया पे यकीनन देखी होगी, अफगानिस्तान के यहाँ पे वो आए थे
डिप्लोमेट्स यहाँ पे हाँ, आए आए थे थे। और उन्होंने नेशनल एंथम पाकिस्तान का जब बोला जा रहा था वो खड़े ही नहीं हुए। तो वो उन्होंने मुझे- क्यों होना था? हाँ, क्योंकि वो मुल्क की इज्जत ही नहीं है भाई। अफगानिस्तान देख ले, इतनी जंगों लड़ के भी आज भी वो मुल्क डॉलर भी हर चीज उनकी इकोनॉमी आप स्टेबल अगर है। प्राइम मिनिस्टर या लीडर बनते हैं, नेबर्स के साथ क्या पॉलिसी रखेंगे, क्या रिलेशन, अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, क्या ट्रेड करेंगे? सबसे पहला ट्रेडिंग हर बंदे से होती है। जबरदस्त। मेरी बात सुने, ठीक है। सबसे पहले ये सूद खत्म करेंगे। ये जो मुल्क सूद पे चल रहा है ना, है। सबसे पहला हमारा अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है कि सूद पे चलेंगे, ये मुल्क ऐसे ही रहेगा। अच्छा, लेकिन IMF से तो हम आए दिन पैसे ले रहे हैं, तब हमें ख्याल नहीं आ रहा कि ये भाईजान, मैं सबसे पहले ये जितने चोर डाकू उन्होंने पैसा लूटा ना मुल्क का, ठीक है। जितने ये बड़े मिनिस्टर हैं, इनसे पैसा निकलवा के सबसे पहले IMF के मुंह पे मारूंगा कि ये लो भाई अपने पैसे लो। लेकिन इमरान खान साहब भी यही कहते थे कि मैं आऊंगा, मैं ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रही है, उनकी प्रॉपर स्टेटमेंट है, जब मैं आऊंगा 100 दिन में सारा खर्चा तो उतार नहीं दूंगा। किया ना। उन्होंने नहीं पाकिस्तान जो है उसको उसकी लीडरशिप को सजा मिल गई, ठीक है जी, फॉर बीइंग टू, मतलब अजीब किस्म की हरकतें करने में जो इमरान खान ने की। लेकिन इंडिया जो है उसकी पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है भाई। इंडिया थोड़ा डिफरेंट कंट्री है, ठीक है। सो ये जो जो पोजीशन हमारे सामने आई है, अब इस पोजीशन में देखें कि वो मोदी को कहता है तो मेरा यार है, ठीक है जी, ठीक है, और मोदी साहब डेमोक्रेट्स को मुंह चढ़ा के जा रहे हैं, मिल रहे हैं। कौन बंदा आएगा जो बाइडेन से उसके होम स्टेट डेलावेयर उसके घर जाके मिलता है और जाके वहां से ट्रंप को भी मिले, ठीक है। ये बेसिकली इंडियंस थोड़ा सा अमेरिका को कह रहे हैं कि थोड़ा सा मेचे में रहो भैया, ठीक है।